सेवा देने के लिए करण, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। आज की सेवा देने के लिए सारी संगत को। अभी अभी गुरु जी का बर्थडे गया है तो सारी संगत को गुरु जी का बर्थडे मुबारक हो। और अब गुरु पूर्णिमा आ रही है तो शायद दो फंक्शन तो गुरु जी के इसी मंथ में होते हैं, वेरी ऑस्पिशियस मंथ। और शिवरात्रि फरवरी में, एंड बैसाखी अप्रैल में, और न्यू ईयर। ये गुरु जी के सामने ये पांच फंक्शंस होते थे गुरु जी के। जब से मंदिर खुला है तो हमने पांचों फंक्शंस अटेंड किए जब तक गुरुजी थे। और उसके बाद मुझे गुरुजी ने कहा था, मेरा सत्संग कराया कर, लंगर खिलाया कर, लोग हील हो जाएंगे। ये मुझे गुरुजी ने कहा था एंड ऑफ मार्च 2000, अप्रैल 2007 में। मैं अप्रैल में वहीं पे थी। तो जब से यहाँ सत्संग हुआ है तब से हमने कभी कोई सत्संग नहीं मिस किया। हम सब फंक्शन यहाँ पे करते हैं। तो एक मैं आपको इसी का एक सत्संग सुनाती हूँ कि जब मैं फर्स्ट टाइम गुरुजी के बड़े मंदिर गई थी तो वहां पे बर्थडे सेलिब्रेशन थी उस दिन। और एम्पायर स्टेट में एसी वेसी लगे हैं तो बहुत गर्मी नहीं होती। हमने कभी ऐसा बहुत गर्मी कभी बहुत ठंडी फील नहीं की। लेकिन उस दिन हजारों की भीड़ थी बड़े मंदिर में। और मैं फर्स्ट टाइम गई थी और बहुत गर्मी लग रही थी मुझे। और नीचे ना काले कीड़े आ रहे थे जो भी मानसून में आते हैं ना वहाँ पे इंडिया में। तो मैं उसको फिंगर से ना दूर दूर भगा रही थी अपने पास से। तो मेनका गांधी मेरे साथ बैठी थी एंड शी सेड, मंदिर में बैठ के कीड़े मार रहे हो आप लोग, क्या कर रहे हो। मेरे साथ एक और लिपी लेडी थी। उसने हमको डांट दिया। उसने डांट दिया तो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैंने मन में सोचा आज के बाद यहाँ कभी नहीं आऊंगी, मैं वेम्पायर स्थिति जाऊंगी। तो क्या हुआ कि मेरे साथ एक लेडी बैठी थी। एंड आई जस्ट थॉट, आई डेंट से एनीथिंग टू हर। एंड शी सेड, आंटी पता है आपको, कभी एम्पायर स्टेट का मिस सत्संग मिस हो जाए तो कोई बात नहीं। वैसे सत्संग नहीं मिस करने चाहिए, लेकिन बड़े मंदिर के फंक्शंस वाले सत्संग कभी नहीं मिस करने चाहिए। क्योंकि वहां पे तब सिर्फ फंक्शंस के सत्संग होते थे बड़े मंदिर में। तो मैंने कहा क्यों। तो उन्होंने कहा, ये जो गुरु जी के फंक्शंस के डेज होते हैं ना, वो महा ब्लेसिंग्स के डेज होते हैं। तो आप पूरे साल किसी भी वजह से आप सत्संग ना अटेंड कर पाओ, कोई बात नहीं, घर में प्रे कर लो। अब तो ऑनलाइन भी इतना आता है। बट बड़े मंदिर के जो पांच फंक्शन गुरु जी के सामने होते थे वो डेज हमें जरूर जरूर अटेंड करना चाहिए फंक्शन। चाहे हम मंदिर में जाएं, बड़े मंदिर में जा सकते तो बड़े मंदिर के सत्संग फंक्शन में जाएं। वहाँ वो मोस्ट पावरफुल प्लेस ऑन द अर्थ है। वहां से कहते थे ना गुरु जी, बाहर से निकल जाओ तो भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। वहां नहीं है जा सकते आप, छोटे बच्चे बड़े लोग घर में, आप किसी के घर में सत्संग चले जाओ। और वो भी नहीं कर सकते, आप घर में होस्ट कर लो। नॉट नेसेसरली कि आप 20 50 100 लोगों को इनवाइट करो। आप एक नेबर को भी ना भी इनवाइट करो, अपने घर में ही फंक्शन कर लो गुरु जी का। तो ऐसे किसी न किसी तरह आपको वो दिन जरूर करने चाहिए। और स्पेशली महाशिव देखिए, बैसाखी और गुरु जी का बर्थडे इंजॉय करने के लिए होता है। उसमें आप जितना मर्जी डंगर बनाए, डांस करें, एंजॉय करें। लेकिन महाशिवरात्रि और गुरु पूर्णिमा प्रे करने के लिए होते हैं। आपको डीपली प्रे करना चाहिए थ्रू आउट द डे, जितना ज्यादा आपसे हो सके उतना पाठ में वो डे स्पेंड करना चाहिए। 24 घंटे तो हम पाठ नहीं कर सकते, हम इंसान हैं, हम सन्यासी नहीं है। लेकिन कभी शब्द सुन लिए, कभी शांति से बैठ गए गुरु जी के पास। गुरु जी के पास शांति से बैठ जाना, अगर आपका मन दुखी है, अगर आप नहीं कुछ भी कर सकते, गुरु जी के पास शांति से बैठ जाओ। रो भी रहे हो तो गुरु जी के पास रहो, इतना भी काफी है गुरु जी के लिए। गुरु जी सब कुछ समझते हैं कि आप, अगर आपका मन खराब है तो आप नहीं कर पाओगे पाठ। लेकिन बैठो, रो भी तो गुरु जी के पास। तो ये शिवरात्रि और इन दोनों दिन जरूर भक्ति करनी चाहिए। बर्थडे में आप जितना मर्जी डेकोरेट करो, लेकिन शिवरात्रि, और शिवरात्रि के दिन तो गुरु जी की शिव की शादी हुई थी। लेकिन गुरु पूर्णिमा सिर्फ और सिर्फ गुरु जी दक्षिणा के लिए होती है। गुरु जी हमारे कलयुग में आए थे, सब कुछ गुरु जी ने दिया था, इसलिए दक्षिणा वो किसी से लेते नहीं थे। सब कुछ उन्होंने ही सबको दिया था। और गुरु जी टेस्ट लेने के लिए कभी कभी बहुत लोगों से पैसे मांगते, कहते थे पैसे ले आओ। किसी को बोलते थे, एक मैं जानती हूँ एक डीएलएफ के ओनर थे, उनको गुरुजी हमेशा कहते थे, एक घर की चाबी मेरे वास्ते दे दे, मेरे वास्ते दे दे।
और लोग देते भी नहीं थे, ऐसा नहीं है मैं ये कहूंगी कि दे देते थे लोग। मेरे से भी गुरुजी ने डायमंड मांगा, मैंने नहीं दिया, क्योंकि मैंने सोचा कि सब क्या सोचेंगे कि कैसे गुरु ये मांग रहे हैं। सब मेरे घर वाले नेगेटिव सोचेंगे इनके बारे में, इसलिए मैंने किसी को बताया ही नहीं। गाड़ी का भी नहीं बताया, मैंने गाड़ी भी नहीं दी। बट देखिए, मुझे भगवान ने बहुत बड़े बड़े आशीर्वाद दिए, मैं ऑनेस्टली एडमिट करती हूँ। सिर्फ इसलिए कि कहते हैं ना, ऑल गुड थिंग्स आर गिवन एंड टेकन इन साइलेंस। मैं 6 साल गुरुजी के पास गई हूँ, 2001 टू 2007। लेकिन मैं चुपचाप एक कोने में बैठी रहती थी। मैंने कभी अपने आप किसी को नहीं बताया कि मैं बाहर रहती हूँ, इंडिया में नहीं रहती। और पहचान मुझे कोई सकता नहीं था, बिकॉज मैं हमेशा बहुत ही सिंपल कपड़ों में जाती थी। क्योंकि रात को गुरुजी मुझे 2 3 4 बजे तक बैठा के रखते थे, हम बच्चों से फ्री थे। मेरी एक बेटी दिल्ली में पढ़ रही थी और एक अटलांटा में। तो मुझे लगता था कि रात को तैयार होकर अकेले जाना सही बात नहीं है, थोड़ा मुझे डर लगता था। तो इसलिए 2 साल तक तो गुरुजी ने खुद ने मेरे से कभी बात नहीं की। और हम जैसे ही गुरुजी के पास जाना शुरू किया, ऐसे ही हमारे टेस्ट शुरू हो गए थे। जब मैं फर्स्ट टाइम गुरुजी के पास गई तो मुझे गुरुजी ने कहा कि हम गए थे, तब था संडे। तो गुरुजी ने कहा थर्सडे आइए। मैंने कहा गुरुजी मैं थर्सडे नहीं आ सकती, हमें तो वैष्णो देवी जाना है। तो गुरुजी ने कहा फिर यहाँ क्या करने आई है। तो मैं डर गई, जिस तरह से गुरुजी ने सबके सामने मुझे डांटा। तो मैं कुछ नहीं बोलती थी, और मैंने कभी पंजाबी सुनी भी नहीं थी गुरुजी के पास जाने से पहले। तो मुझे हमेशा लगता था इन्होंने फिर से कुछ कहा तो मेरी तो समझ में नहीं आएगा। मैं पीछे कॉर्नर में जाके बैठी रहती थी उस ट्रिप में। और फिर क्या हुआ कि दिसंबर में मैं गई थी, अगस्त में फर्स्ट टाइम। दिसंबर में मैं गई थी अपनी बेटी को ठीक कराने, नीतिका को, सिल्की को ठीक कराने गई थी गुरुजी के पास, उसको वाइट पैचिस थे। तो फिर दिसंबर में वो छुट्टियों में आई। फर्स्ट टाइम मैं और अंकल गए थे, आई तो मैं उसको लेके गई। मैंने सोचा था कि इसको चलो गुरुजी के पास दर्शन कराने ले जाती हूँ, मुझे लगा गुरुजी एकदम से फर्स्ट टाइम में ही ठीक कर देंगे। तो मैं वो 15 अटलांटा, वहाँ पे 2 हफ्ते की छुट्टी होती है अमेरिका में, तो दिसंबर में आई तो एक हफ्ता वो यहाँ रुकी। फिर हमने एक हफ्ता इंडिया का प्रोग्राम बनाया, तो उसमें मैं फर्स्ट दिल्ली चली गई। सॉरी, फर्स्ट मैं चली गई अपनी मम्मी के पास मिलने। और मम्मी के पास से वापस मैं आई थर्सडे को गुरुजी के पास, मुझे लगा 2 दिन जाके फिर हम आ जाएंगे, हमारी वापसी की टिकट थी यहाँ की। और नॉन रिफंडेबल टिकट होती है मोस्टली। तो फिर क्या हुआ कि जैसे ही हम तैयार हो गए शाम को गुरुजी के पास जाने के लिए सॉरी संगत जी, तो मुझे एकदम से लगा कि मैं पहली बार रात में जा रही हूँ, और पता नहीं रात में कितने बजे आऊंगी, और टैक्सी से जा रही थी। तो पता नहीं क्यों मुझे लगा कि हमको लेके गए थे प्रेम सिंह अंकल, तो मैंने सोचा मैं उनको फोन करके पूछ लूं, बात कर लूं एक बार पहले। तो जैसे ही मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा अंकल ऐसे मैं आई हूँ अपनी छोटी बेटी को लेके, उसको लेके जाना है गुरुजी के पास ठीक कराने के लिए। क्योंकि मैं तो गुरुजी को पहले स्पिरिचुअल हीलर समझती थी। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि गुरुजी तो यहाँ पे है ही नहीं, गुरुजी तो जलंधर गए हुए हैं। और संगत जी, हम बिना दर्शन किए वापस आ गए। फिर हम फरवरी में, मैं और अंकल फिर से गए थे इंडिया। और फिर फरवरी में हमने प्रोग्राम बनाया था जलंधर जाने का। तो जब हम जलंधर गए तो दैट वाज मंडे, और हम सुबह सुबह पहुंच गए। और शाम को गए गुरुजी के पास। हम वहाँ बैठे, अराउंड 60 70 संगत बैठी हुई थी वहाँ पे। तब ज्यादा संगत नहीं होती थी 2001 2 में। तो हमने लंगर खाया, गुरुजी ने हमको लंगर दिया, हमने लंगर खाया। और फिर मैं जैसे ही हाथ धो के वापस आई, उस टाइम एक बड़ी परात में हलवा आ गया। और मैं हलवा देख देख के सोच रही थी, गुरुजी रैंडमली सबको बुला बुला के दे रहे थे प्रसाद। तब तो मेरे लिए प्रसाद नहीं था, तब तो मेरे लिए वो हलवा था। तो मैंने सोचा अगर मैं तो नहीं खाना चाहती थी, क्योंकि मैं तब मंडे के फास्ट करती थी। मैंने सोचा अगर मैंने हलवा ले लिया इनसे तो और खाया तो मेरा फास्ट टूट जाएगा, क्योंकि मैं एक ही सिटिंग में खाती थी और लंगर में खा चुकी थी। तो मुझे हलवा खाना नहीं था वो। और बार बार ना मैं गुरु जी का आई कांटेक्ट अवॉइड कर रही थी कि कहीं मुझे ना बुला लेंगे फिर से हलवे प्रसाद के लिए, हलवे के लिए। तो बाद में मुझे एंड में लगा कि मैं बहुत गलत कर रही हूँ, कि मैं जानबूझ के गुरु जी का अवॉइड कर रही हूँ। फिर एंड में जब सबको मिल गया, 2 3 संगत रह गई, तो मैं खुद ही उठ के, गुरु जी ने मुझे नहीं बुलाया,
क्योंकि उनको पता था मैं खाना नहीं चाहती। जैसे ही मैंने 2 स्टेप ली, गुरु ने कहा मैंने तुझे नहीं बुलाया, तू जाके बैठ जा। देखिए उस दिन संगत में सबको प्रसाद मिला, मुझे नहीं मिला। और मैं उस टाइम, नहीं तो नॉर्मली इंसान अपसेट हो जाता है कि भी गुरु जी ने सबको प्रसाद दिया, हमको नहीं दिया। मैं बहुत खुश थी अंदर से कि अच्छा हुआ मेरा फास्ट नहीं टूटा, हलवा नहीं खाना पड़ा। तो देखिए आपकी स्टेजेस होती हैं। एक वो स्टेज थी, और अब हमें गुरु जी ने जो भी समझाया कि गुरु जी सब कुछ है हमारे लिए अब। तो वहीं से ये सब आपके टेस्ट होते हैं। गुरु जी को लगा कि, और फिर क्या हुआ कि हमें जाना था रुड़की। मेरे इन लॉज रुड़की में रहते थे। तो हमने सुबह की ट्रेन बुक कराई थी 4 बजे की। और गुरुजी के पास हम फ्री हुए 11, साढ़े 11 बजे। तो अंकल कहने लगे, फरवरी था तो बोले वेदर भी ठीक है, चलो हम अभी ट्रेन में बैठ जाते हैं, सुबह तक पहुंच जाएंगे। हम क्यों सुबह की ट्रेन की वेट करें, घर जाके सोए और होटल जाके सोए 2-3 घंटा, फिर उठे तो 2-3 घंटे बाद उठना मुश्किल है। तो हमें जिस संगत ने छोड़ा था होटल, उनको हमने ये बोला 1 मिनट रुक जाओ, और 1 मिनट रुक गए। हम ऊपर से सामान ले चेकआउट करके फटाफट, और हम ट्रेन में बैठ गए। उन्होंने हमें स्टेशन छोड़ दिया। और ट्रेन में संगत जी, पता नहीं वो कैसी ट्रेन थी, वो भी हमारा एक बहुत बड़ा टेस्ट था, या गुरुजी कर्म कटवा रहे थे फर्स्ट डे से ही। तो वो ट्रेन में हम बैठ गए, और पैसेंजर ट्रेन थी वो। तीन की जगह 7-8 घंटे में पहुंची रुड़की। और लेफ्ट राइट हमारी बोगी में तो एक बंदा भी नहीं था, मेरे अंकल के अलावा। और विंडोज खुली हुई थी, और वुडन बेंचेस थी। मतलब वहां बैठना खड़ा होना मुश्किल था, पानी नहीं कुछ नहीं हमारे पास। और दोनों लेफ्ट एंड राइट साइड से शिट की स्मेल आ रही थी। लेकिन ये बहुत बड़ी गुरुजी की कृपा है कि हमें एक बार ये थॉट भी नहीं आया, हम दोनों को, कि गुरुजी के पास जाके आए हैं तो ऐसी कैसी। मैंने ऐसी वर्स ट्रेन जर्नी कभी नहीं की अपनी लाइफ में। बट वो मुझे बाद में लगा कि गुरुजी ने शायद कर्म कटवाए होंगे, तभी हमें ऐसा लगा। नहीं, नहीं तो हर इंसान सोचता है कि भी हमारा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हुआ, जब मेरी बेटी आई तब गुरुजी मिले नहीं। गए तो ट्रेन का इतना खराब एक्सपीरियंस रहा। बट हमने हमारे ऐसे कभी मुझे नेगेटिव थॉट आया नहीं गुरुजी के पास जाके। हम जाते रहे जाते रहे जाते रहे। और फिर गुरुजी ने तो मेरी बेटी को ठीक नहीं किया। और देखिए जब आपका काम बहुत देर से होता है, तो उसमें बहुत बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स होती हैं। आपका टेस्ट भी होता है, और साथ में बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स भी होती हैं, कि आप कहीं गुरुजी को छोड़ तो नहीं देते कि आप काम कराने आए थे। और 2 साल बाद जब, नई संगत के लिए बता रही हूँ, मैं बहुत बारी बता चुकी हूँ, कि 2 साल के बाद जब मेरी बेटी ठीक नहीं हुई, और लंगर गुरु जी के सामने तो बात करना नहीं अलाउड था, लेकिन लंगर ब्रेक में हम कभी कभी जब बाहर 3-4 राउंड्स पर लंगर लगता था, तो बाहर हम बातें करते थे, तो मैं बहुत दुख का सुनती थी कि सब ठीक हो गए। तो एक दिन मैंने गुरु जी को बोल ही दिया। मैंने गुरु जी को ये नहीं बोला कि आपने अभी तक ठीक नहीं किया, ठीक करो ठीक करो। मैंने कहा गुरु जी, मेरी बेटी तो ठीक नहीं हुई। तो गुरु जी ने कहा मैंने कोई दुकान खोल रखी है यहाँ पे। बस इतना ही कहा गुरु जी ने। गुरु जी कभी कुछ एक्सप्लेन नहीं करते थे। तो फिर उन्होंने एक सेंटेंस बोला, ये तो ठीक हो ही जाएगा। बट द वे वो सेंटेंस गुरु जी ने बोला था, वो मुझे तब समझ में नहीं आया। लेकिन मुझे बाद में समझ में आया कि गुरु जी कह रहे थे अभी तो इससे पहले बहुत कुछ ठीक होना है। और वो जो गुरु जी ने दुकान खोलने वाली बात की थी, ये सबके लिए एक मैसेज था कि ऐसा नहीं कि आप यहाँ आओ और काम करा के चले जाओ। क्योंकि गुरु जी को पता था कि ये बेटी को मैंने ठीक कर दिया तो कभी वापस नहीं आएंगे। तो गुरु जी ने आज तक हमको अपने चरणों से लगा के रखा। इसलिए कभी भी आपका कोई काम नहीं हो रहा, तो आप पेशेंटली वेट करो। लेकिन देखिए हर इंसान को कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। सबसे बड़ी ब्लेसिंग मेरी गुरुजी की ये थी कि मैं 6 साल गुरुजी के पास बैठी हूँ। मेरा माइंड गुरुजी इतना ब्लैंक कर देते थे कि बिल्कुल मेरा माइंड ब्लैंक रहता था, कोई थॉट नहीं आता था कि मैं गुरुजी से कुछ पूछूं, ये नहीं तो ये नहीं, ये नहीं तो ये प्रॉब्लम है। मैंने कभी बात भी नहीं की गुरुजी से इस तरह से, कोई भी प्रॉब्लम के बारे में, किसी भी बारे में। गुरुजी मुझे कुछ ना कुछ बोलते रहते थे, मैं चुपचाप सुनती रहती थी बस। बट कभी कभी मैं बोल देती थी। बट ऐसे मैं मांगती नहीं थी, ऐसे ही बोल देती थी कुछ 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 कुछ, क्योंकि हम बैठे रहते थे। और बहुत बार ऐसा होता था कि गुरुजी और मैं अकेले बैठते थे, तो सेवादार होते थे, सुधा आंटी होती थी वहां पे, पर वो सब अंदर रहते थे।
ना गुरुजी कुछ बोलते थे ना मुझे कुछ बोलते थे, मुझे भी लगता था ऐसे बैठा के रखते हैं, कुछ बोलते भी नहीं है। और शाम को देखिए 6 बजे से 3-4 बजे तक क्रॉस लेग बैठ, एक जगह पे बैठना, और पिन ड्रॉप साइलेंस में कुछ बोलना भी नहीं कुछ सुनना भी नहीं, बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन ये सब गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी कि वो पॉसिबल हो पाया उस टाइम में। तो आप जहां भी कहीं सत्संग में जाओ, चुपचाप बैठे रहो। आपको लेफ्ट राइट देखने की जरूरत नहीं, कौन होस्ट है इससे आपका कोई मतलब नहीं, क्योंकि सब सत्संग के होस्ट गुरुजी हैं। कहाँ कैसा सत्संग हो रहा है सब गुरुजी देख रहे हैं। हमारा काम है सिर्फ हम गुरुजी पे फोकस करें, और गुरुजी को तभी आपको आशीर्वाद मिलेगा। मैंने 6 साल में कभी सुधा आंटी को सिर्फ एक बार देखा था, वो भी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। मैंने उनसे पूछा, मैं किसी से पूछा था मैंने कि ये घर किसका है, तो उन्होंने कहा वो कॉर्नर में लेडी खड़ी है ना उसका है। अब देखिए मैंने 6 साल में कभी उनसे हेलो भी नहीं की थी। जब गुरुजी फिजिकली चले गए, बहुत कम लोग आते थे, सत्संग बंद हो गया था, तब मैं जब जाती थी तो सुधा आंटी आके सोफे पे बैठती थी, तब मेरी उनसे बात होती थी। मैंने कभी किसी से बात नहीं की। तो आपको अगर फुल ब्लेसिंग चाहिए, चाहे आप हजारों लोगों के सत्संग में जाओ, बड़े सत्संग में जाओ जहाँ हजारों लोग आते हैं, पर आपका ध्यान गुरु जी में होना चाहिए, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। काम हुआ नहीं हुआ ये सब सोचना भी नहीं चाहिए। गुरु जी सब अपने आप ही 3-4 साल बाद अपने आप ही, उन्होंने एक दिन मुझसे कहा था, "ये लड़की कितने साल की हो गई?" और अपने आप ही मेरे अंकल भी मुझे कई बार ही कहते थे, गुरु जी के पास बैठे रहते, गुरु जी से बोलो लड़की की शादी कराएं। तो मैं तो बोलने वाली नहीं हूँ, करा देंगे, सबकी शादियां होती, जब इनकी होनी होगी तब हो जाएगी। शादी ऐसी चीज है कि हो ही जाती है। और आजकल के जमाने में तो पता नहीं होता होके चलेगी भी के नहीं, इसलिए ये चीज तो बिल्कुल नहीं मांगनी चाहिए गुरु जी से। गलत टाइम पे गलत चीज मांग के फिर उसका आगे प्रॉब्लम ही खड़ी होती है। तो मैंने तो कभी मांगा ही नहीं गुरु जी से। जब भी गुरु जी बोलते थे मैं हाँ जी करती रहती थी। तो उल्टा 2003 के बाद ही मुझे गुरु जी ने कहना शुरू कर दिया था, जल्दी जल्दी अपनी कुड़ियों का ब्याह करके फारिग हो जा, जल्दी जल्दी अपनी कुड़ियों का ब्याह फारिग करके फारिग हो जा। गुरु जी खुद ही मुझे कहते थे। मैंने गुरु जी से एक बार भी नहीं कहा कि शादी कराऊंगा। और जब भी मुझे गुरु जी कहते थे कुड़ियों का ब्याह करके फारिग हो जा, मैं कहती थी गुरु जी आप कराओगे तो होएगा, गुरु जी आप कराओगे तो होएगा। और गुरु जी ने ही दोनों शादियां फिक्स करवा दी। मेरी छोटी की शादी हुई थी 2003 में, नो 30 मार्च 2007 में फिक्स कराई थी गुरुजी ने, और बड़ी की शादी फिक्स कराई थी 24 नवंबर 2007 में। तो उस दिन भी संगत का डे था, तो मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी बड़ी की शादी की डेट चेंज कर दूं? तो उन्होंने कहा नहीं वही रहने दे, क्योंकि उनको पता था कि वो 24 नवंबर 2007 में होंगे ही नहीं। तो शादी उसी दिन फिर हुई, और छोटी की शादी मेरी नहीं चली। वो सब हमारी गलती थी, हमने बहुत कुछ गुरुजी ने बचाने के लिए कहा था और हमने सुना नहीं। संगत जी 2007 में जब आप कॉपरेट नहीं करोगे गुरुजी के साथ तो फिर हमारी सफरिंग होती है। गुरुजी तो जो कहते हैं हमारे अच्छे के लिए करते हैं। गुरुजी का कोई भी हुक्म हमें होता है, सदगुरु का हुक्म। देखिए मैं खुद ही साधु संतों के साथ पली हूँ, पर मुझे सदगुरु क्या होता है ये पता नहीं था। और सदगुरु का मिलना लाइफ में बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी बात है। दुनिया के सारे अवार्ड्स एक तरफ और गुरुजी का मिलना एक तरफ। अब इतने साल बाद एक टाइम में मैं प्रसाद को भी हलवा समझ के खाती थी, मुझे मीठा अच्छा लगता था। और अब मुझे समझ में आई है कि सब कुछ स्टेज पे लगा के भी गुरुजी मिल जाए, अपने चरणों में रखे रहे, अपने जोड़े से रखे रहे, वही सब कुछ है, उसी में सब कुछ है। तो इसलिए हमको ये कोई गलती नहीं करनी चाहिए, हमेशा गुरुजी का हुक्म मानना चाहिए। तब हमें इतनी नहीं पता था कि भाई ये सब सदगुरु क्या होते हैं, लेकिन आज इतने सत्संग आते हैं कि सबको पता है कि सदगुरु क्या है। और भगवान हमारे गुरु जी भगवान ही, सबको आज की डेट में पता है। तो इसलिए गुरु जी से कभी कुछ मांगना नहीं है। एक बारी की बात बताऊं मैं आपको कि एक अंकल को गुरु जी हमेशा कहते थे तुमको मांगना नहीं आता। हमारे गुरु जी के एक संगत को कैंसर हो गया, तो उन्होंने गुरु जी से कहा गुरु जी 2.5 साल दे दो, तो मैं अपनी प्रॉपर्टी सॉर्ट आउट कर लूंगा। तो देखिए गुरुजी ने उनको 2.5 साल दे दिए, जो मांगा वो गुरुजी दे देते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टी सारी सॉर्ट आउट हो गई।
पर 2.5 साल मांगने के बाद अलावा अगर वो ये बोलते कि गुरु जी मुझे आप भक्ति दे दो, मैं जिंदगी भर आपकी भक्ति करूंगा, नाम जपूंगा, तो शायद वो आज जिंदा होते, उनकी प्रॉपर्टी भी सॉर्ट आउट हो जाती। मेरा भी एक घर था अहमदाबाद में, उसका केस चला 15 साल। मैंने एक बार गुरु जी को फिजिकली थे तभी भी नहीं कहा, मेंटली थे, मैंने मेंटली भी नहीं कहा मैंने उनको कभी कि गुरु जी मेरा घर छुड़ा दो, केस चल रहा है। 2015 में मैंने एक दिन ड्रीम में देखा कि उसी घर को गुरुजी, उसमें एक बड़ा जैसे राजा महाराजाओं के दरवाजों पे लॉक होता है ना, 6-7 इंच का मेटल का हैवी लॉक, वो लगा था और गुरुजी अपने हाथ में लेके उस लॉक को देख रहे थे। मैंने अंडरस्टूड कि जो गुरुजी देख रहे हैं इसका मतलब ये लॉक तभी खुलेगा, घर तभी मिलेगा जब गुरुजी दिलवाएंगे। और मैंने, वो घर मिलने के 0% चांसेस थे। अब मैं डिटेल नहीं शेयर कर सकती क्योंकि यहाँ टाइम कम होता है। किसी भी हालत में वो घर मिलना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि हम यहाँ रहते हैं और वो इंडिया में रहते हैं, तो उनको पता था ये तो आने वाले नहीं यहाँ पे। हर बार वो किसी ना किसी तरह मैनेज कर लेते थे। घर मिला हमको 2023 में। तो काम आपका यहाँ पे जब आप आ जाते हो हर काम हो जाता है, लेकिन गुरु जी अपने टाइम से करते हैं, उसमें आपकी टेस्टिंग भी होती है कि आप रोज रोज गुरु जी को परेशान तो नहीं कर रहे, गुरु जी काम करो काम करो। वहीं पे अटक जाओगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। और एक बारी मैंने ये भी देखा था कि एक नई संगत के लिए बता रही हूँ कि एक कौन थे, ये जो स्पिरिचुअल लेक्चर्स देते हैं ना, आस्था चैनल पे, संस्कार चैनल पे, तो वो अंकल ने जाके गुरु जी को, सॉरी उनके गुरु कोई और थे तब, ये पुरानी बात है, तो उन्होंने बोला कि स्वामी जी मैं लेक्चर देने वाला हूँ तो आप सुन लो ताकि कोई गलती ना हो जाए सबके सामने। तो कहते हैं अच्छा सुना दो। तो सुनाते हैं, वो सुनने के बाद उनके गुरु उनको बोलते हैं कि भाई मैं आपको आशीर्वाद देना चाहता हूँ, आपने मुझे ये लेक्चर सुनाया राम, पता नहीं राम पे या भगवत गीता पे था। तो कहते हैं बेटा आप कुछ मांग लो मेरे से, मैं भी आपको आशीर्वाद में कुछ देना चाहता हूँ। तो कहते हैं कि हमारा कोई बेटा नहीं है, आप बेटा दे दो। कहते हैं चलो दिया। फिर कहते हैं और मांग ले कुछ। देखिए गुरुजी कुछ बोलते नहीं थे, वो भी गुरुजी भी ऐसे ही बोलते थे टेस्ट करने के लिए, सब गुरु, गुरु एलिमेंट सब में एक ही होता है। तो उन्होंने कहा कि पैसे भी नहीं स्वामी जी। तो कहते हैं चलो पैसे भी दिए। तो फिर कहते हैं कि कुछ और मांग ले। तो वो कहते हैं कि स्वामी जी भक्ति दे दो। तो उनके स्वामी जी बोलते हैं अब भक्ति तुझे नहीं मिल सकती है। तो बोलते हैं क्यों? कहते हैं क्योंकि अगर तूने भक्ति पहले मांगी होती तो तुझे ये सब कुछ मिल जाता साथ में, लेकिन भक्ति को तूने लास्ट पे कर दिया, तो अब ये सब नहीं मिलेगा तुझे, सिर्फ पैसा और ये सब मिलेगा। और अगर देखिए हमारे गुरु जी भी यही कहते, ये सिखाने ही आए थे, भक्ति सिखाने आए थे। अगर हमने भक्ति नहीं की, गुरु जी की नाम नहीं जपा, गुरु जी का सत्संग में नहीं गया, और घर में बैठ के रोज एक गाना गाते रहेंगे गुरु जी ये काम कर दो ये काम कर दो, तो वो काम होगा भी नहीं। होगा तो बहुत ही मुश्किल से होगा, बहुत डिले करके होगा, क्योंकि गुरुजी हमको भक्ति सिखाने आए थे। अगर हम भक्ति करते रहेंगे, शब्द सुनो नाम जपो, आप संगत में जाओ, सत्संग में जाओ, जो गुरुजी कहते थे वो करो, बड़ों की सेवा करो, बच्चे पालो, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो इसलिए कभी कुछ मांगना भी नहीं चाहिए। एक थॉट वर्ड डीड हमेशा सेम होना चाहिए। झूठ बोलना छोटी छोटी बातों पे, उन सब चीजों से भी थोड़ा हम आशीर्वाद, थोड़ा गुरुजी टाइम लग जाता है फिर गुरुजी को बहुत सब कुछ ठीक करने के लिए। और मैंने भी देखिए एक बारी मेरे घर में एक स्वामी आए थे, यहाँ पे लंच के लिए आए थे। वो चिन्मय मिशन के स्वामी थे। और मैं जब उनके स्वामी, उनके साथ 8-10 उनकी संगत आई थी, चिन्मय मिशन के मेंबर्स आए थे। तो हम जब उनको लंच पे आते हैं तो उनके गुरु की फोटो रखनी होती है, वो साथ में लेके आते हैं। तो हम रख देते हैं, भगवान की इतने इंसानों की फोटो लगती है घर में, फैमिलीज की लगती है, फैमिली मेंबर्स की। उनका तो स्पिरिचुअल लेवल वैसे ही सेंट्स होते हैं। तो मैंने लगा दी। फिर मैंने अपने गुरु जी की भी फोटो लगाई साथ में। तो हमारे गुरु जी की फोटो देख के वो समझ गए कि हम उनके गुरु जी को नहीं बिलीव करते, हम, हमारे गुरु जी कोई और है। पर स्वामी का लंच में घर में आना अच्छा होता है, इतने डिनर्स हम लोग घर में करते हैं, तो स्वामी जी को बुलाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगी, तो मैंने हाँ कर दी। तो देखिए जब स्वामी जी आए, सब लोगों ने कुछ ना कुछ एंड में मांगा उनसे, क्वेश्चन आंसर सेशन में, स्वामी जी ये क्या होता है वो क्या होता है। लेकिन मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। जब
पता नहीं क्यों एक मेरी साइड टेबल पे एक स्क्वायर वो स्लिप पड़ी हुई थी। मैंने एक निकाल के उनको दे दिया ना, मैंने स्वामी जी को बोला स्वामी जी राइट समथिंग फॉर मी। तो स्वामी जी ने क्या लिखा, मे योर भक्ति ग्रो टिल यू मर्ज इन योर गुरु। तो देखिए कितना बड़ा आशीर्वाद था, ऐसा आशीर्वाद हम मांगने के लिए सोच भी नहीं सकते। तो हमें मांगना नहीं चाहिए, स्वामियों को सब कुछ पता होता है। गुरु जी हमेशा मना करते थे कि मांगा करो। अगर आप बिलीव करते हो कि भगवान है तो सब कुछ जानते भी हैं और सब कुछ कर भी सकते हैं। और आप मांगते रहते हो, इसका मतलब आपको इतना फेथ है ही नहीं कि आप उनकी बात सुनो या बात मानो। और हर हुक्म गुरु जी का इमीडिएटली फॉलो करना चाहिए। इस पे एक सत्संग सुनाती हूँ मैं आपको छोटा सा, कि स्वामियों में कितनी पावर होती है, आपको समझ में आएगी। एक मैंने स्टोरी पढ़ी थी, गूगल में भी है और यूट्यूब में भी, आप लोग भी पढ़ना। बर्थ ऑफ गुरु गोरखनाथ। तो उनके गुरु स्वामी मत्स्येंद्र नाथ जी एक दिन भीख मांगते, स्वामी लोग भीख मांग के खाना खाते हैं ना, एक लेडी के घर पहुंचते हैं और उसके ना बच्चे नहीं होते। तो स्वामी जी बोलते हैं तू बड़ी दुखी लिख रही है बेटा। तो कहती है स्वामी जी 10 साल हो गए शादी के, बच्चे नहीं है। तो स्वामी जी अपने झोले में से निकाल के उसको कुछ देते हैं राख, और कहते हैं ये अपने बॉडी पे लगा लेना तो तेरा बेटा होगा। तो वो राख लेके अंदर जाती है, कहती अब मेरा बेटा होगा। स्वामी बड़ी खुश थी कि स्वामी जी ने कहा ये राख लगा ले तो बेटा होगा। तो घर की लेडीज ने बोला तू पागल हो गई है, कभी राख लगाने से किसी का बेटा हुआ है, चल फेंक दे राखी। पता नहीं स्वामी जी क्या करके गए। तो एक पर्टिकुलर जगह पे फेंक देती है वहां पे राखी पूरी। तो 12 साल बाद स्वामी जी वापस आते हैं, कहते हैं वो बेटा कहाँ है, 12 साल का उसी घर में। तो लेडीज बोलती है यहाँ तो कोई बेटा नहीं है, किसी का 12 साल का बच्चा नहीं है। तो कहते हैं अच्छा उस लेडी को बुलाओ जिस बच्चे के बच्चे नहीं थे। तो वो लेडी बाहर आती है, कहते हैं बेटा मैंने आपको दिए कहा था ना 12 साल का बच्चा लेने में आऊंगा, और 12 साल तो हो गए, वो बच्चा कहाँ है। कहती स्वामी जी हमारे घर वालों ने बोला राख लगाने से कभी बच्चा होता है, इसको फेंक दे, तो मैंने फेंक दी राख। कहते चलो दिखाओ कहाँ फेंकी। तो उसने जहां राख फेंकी होती 12 साल पहले, आप सोचो, वहां स्वामी जी जाते और श्लोकास पढ़ते हैं, कुछ मंत्र पढ़ते हैं। और वो मंत्र, एक तो अलख निरंजन ऐसा कुछ होता है, तो उसमें से एक 12 साल का बच्चा खड़ा हो जाता है और स्वामी जी उसको अपने साथ लेके चले जाते हैं। और फिर वो बहुत बड़े गुरु बनते हैं, गुरु गोरखनाथ। वो बच्चा बनता है और उनके गुरु का नाम होता है स्वामी मत्स्येंद्र नाथ, जिनका जन्म ही फिश से हुआ होता है, इसलिए उसका नाम, उनका नाम मत्स्येंद्र नाथ होता है। तो गुरु जी का हर हुक्म हमको टालना चाहिए, चाहे आपको अच्छा लगे, टालना नहीं चाहिए सॉरी, मानना चाहिए। चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे, कोई भी हुक्म हो। मुझे गुरुओं की समझ नहीं थी उस टाइम, ये बात गुरु जी को पता था। और एक जो आजकल कनाडा में है ना रिंकू, जो डांस करता है, डांस ग्रुप है उसका, वो गुरु जी का नेबर था, रिंकू मेहता। उसने मुझे एक बार कहा था गुरु जी के सामने कि आंटी, अगर गुरु जी कहे ना सामने से जाओ पीछे, अगर आपको वॉल दिख रही है, आप बोलो कि दरवाजा, वॉल तो है दरवाजा तो है नहीं, यहाँ कैसे जाएंगे, दरवाजा आपको लेफ्ट एंड राइट दिख रहा है, तो ऑब्वियसली कोई भी इंसान दरवाजे से जाएगा। कहते हैं, नहीं, आपको भले ही वो वॉल दिख रही है, पर जब आपका सर दीवार पे लगेगा ना, तो दीवार जमीन पे गिर जाएगी पूरी की पूरी। इतना उसको, इतनी क्लियर अंडरस्टैंडिंग थी, क्योंकि वो गुरु जी का नेबर था और गुरु जी के फादर उसको बहुत गुरु जी के बारे में और इस सब बातों के बारे में बताते रहते थे। मैंने सब कुछ जो भी सीखा है सब संगत से सीखा है, गुरु जी के जाने के बाद सीखा है। गुरु जी मुझे सिखा गए बहुत कुछ, जो भी उन्होंने किया, जो भी उन्होंने एनर्जी ट्रांसमिट की, जैसे भी किया, बट वो सब कुछ मैंने संगत से सत्संग सुन सुन के सीखा है। गुरु जी के सामने तो मैं कुछ सुनती नहीं थी सर, मेरा। लेकिन एक बात है, जिस दिन से मैंने गुरु जी को देखा है, आज 25 साल हो गए, मेरा ध्यान 24 आवर्स गुरु जी में रहता है। और ये गुरु जी की कृपा है। गुरु जी की कृपा के बिना 24 आवर्स गुरु जी में नहीं रह सकता आपका ध्यान। और यही गुरु जी भी कह चाहते थे हमसे कि, और इस इन सब आशीर्वाद के लिए आपको बहुत कुछ गुरु जी के लिए करना पड़ेगा, जो गुरु जी कहते हैं वो करना पड़ेगा। सेवा सत्संग सिमरन, गुरु जी सबको कहते थे दान करो। दान अगर आप बचपन से करते रहोगे, अपने बच्चे को सिखाते रहोगे, तो धीरे धीरे बच्चों के कर्म कटते रहते हैं उसी में। हमारे भी कटते रहते हैं अगर हम करते रहें तो। इसलिए दान जरूर करना चाहिए। पर सेवा, सत्संग, दान, इन सब चीजों से ऊपर है सिमरन।
अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, सेवा भी नहीं कर सकते, एक लिमिट होती है फिजिकल बॉडी की, उसके बियॉन्ड आप 70 साल में भी नहीं कर सकते, 8-10 साल में भी नहीं कर सकते। बच्चों को छोटा छोटा तो हम सिखाते रहते हैं, पर सेवाएं तो असली देखो मंदिर में जो लोग कितनी धूप में 3 बजे से लेकर 12 बजे तक वो होती है। घर में एसी हॉल में बैठ के 50 लोगों का लंगर बनाना तो बहुत ही आसान है। वो थोड़ी ना हम खुश हो जाते हैं कि हमने सेवा की। सेवा पे मैं आपको एक सत्संग सुनाती हूँ। एक डीएन दुआ अंकल का एक बेटा है, मैं नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि मैंने उसको बहुत बारी रिक्वेस्ट की कि बेटा अपना सत्संग सुनाने आओ। तो उसने गुप्त सेवा रखी हुई है, अभी तक वो तैयार नहीं आने के लिए। तो उसको ये वो ये उसने ये सुना था कि सत्संग में हमेशा लंगर खुद बनाना चाहिए। तो क्या हुआ कि जब वो अमेरिका गया तो उसका जॉब लगा, कुछ हुआ समथिंग, या तो प्रमोशन हुआ था, जॉब लगा था नया, बहुत अच्छा। तो ये थॉट कि मैं सत्संग कराऊंगा और लंगर खुद बनाऊंगा। और उसको ABC नहीं आती थी, किचन में कभी गया नहीं था, उसको खाना बनाना नहीं आता था। उसने यूट्यूब में देख के पूरा लंगर बनाया, और रात को 12 बजे उसने पराठे बनाए, 4 बजे तक उसने पराठे बनाए, 40 पराठे। क्योंकि उसने कभी आटा गूंदना भी नहीं आता, तो उसने कभी देखा ही नहीं था कुछ भी, सब कुछ उसने यूट्यूब में देख देख के किया और खुद ही लंगर बनाया सारा। और 4 बजे जब सो गया वो, तो उसको एक ड्रीम आया, और उसको ड्रीम में देखा कि 3 लोग उसके घर में दरवाजा खोल के अंदर आ गए और वो लंगर टेस्ट कर रहे थे। तो वो ड्रीम में ही नाराज हो गया बहुत ज्यादा कि मैंने लंगर बनाया, क्यों आए हो यहाँ पे, कहाँ क्यों लंगर ये खा रहे हो आप लोग। तो वो तीनों बाहर निकल जाते हैं। फिर उसको ड्रीम में स्ट्राइक करता है कि मैं देखूं ये लोग कौन थे और कहाँ गए। तो फिर ड्रीम में ये सब उसने ड्रीम में ही देखा कि नेक्स्ट अपार्टमेंट में जाता है, वहां पे वो तीनों खड़े होते हैं। तो वो तीनों से गुस्सा करता है कि आप क्यों मेरे घर में आए थे और मैंने लंगर बनाया सत्संग के लिए, आपने खा लिया, झूठा कर दिया। तो तीनों कहते हैं हम तुझे आशीर्वाद देने आए थे, हम ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। देखिए, जिसने स्क्रैच से लंगर बनाया, जिसको आता भी नहीं था, कभी उसने लंगर बनते हुए नहीं देखा, उसने पूरा लंगर खुद बनाया। आशीर्वाद देखो कितने इस तरह से होता है। अब हम घर में भी, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहती, सॉरी संगत जी, बट बहुत कुछ करना पड़ता है हमको गुरु जी के लिए। ऐसा नहीं है कि बस आप बैठे बैठे कुछ भी, वो कुछ भी नहीं करोगे तो आप मंत्र जाप कर लो बस। सबसे आसान, सबसे आसान सेवा मंत्र जाप करने के लिए। लेकिन मंत्र जाप भी अगर आपने कभी नहीं किया तो थोड़ा टाइम लगता है। अगर आपका टाइम सही नहीं है, आप परेशान हो, तो भी नहीं कर पाओगे, बट आपको प्रैक्टिस करते रहोगे तो गुरु जी हेल्प करेंगे। फर्स्ट स्टेप आप लोगे तो 99% गुरु जी आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन आप शुरू ही नहीं करोगे तो फिर गुरु जी भी हेल्पलेस हो जाते हैं, गुरु जी क्या करेंगे उसके बाद। मैंने भी, गुरु जी ने मुझे कहा था मंत्र जाप करने के लिए, लेकिन मैंने नहीं किया। 2019 में जब मैं बीमार हो गई, तब गुरुजी ने मेरे लंग्स से फेल हो गए थे। पूरी ट्रेनिंग ड्रीम में ही कर दी गुरुजी ने। और गुरुजी ने मुझे ड्रीम में एक बात कही थी कि परसेंटेज ऑफ ईगो और परसेंटेज ऑफ भक्ति भगवान के अलावा कोई नहीं बता सकता। ड्रीम में मुझे गुरुजी ने परसेंटेज ऑफ भक्ति और परसेंटेज ऑफ ईगो दोनों बताया था। तो परसेंटेज ऑफ ईगो वॉज मच हायर देन भक्ति। मैंने गुरुजी के पास जाने से पहले मैं रोज 2 घंटा प्रे करती थी, दुर्गा सप्तशती का पाठ करती थी, सब कुछ करती थी। 10-15 भगवान की फोटो रखी मेरे पुराने मंदिर में, सब साफ करके टीके लगाती थी, बहुत सारी चालीसाएं पढ़ती थी। लेकिन क्या हुआ, भक्ति मेरी कितनी रह गई, 10% थी। क्योंकि जब तक आप अपने पे काम नहीं करोगे, अपनी नेगेटिविटी कम करने की कोशिश नहीं करोगे, जैसे गुरु जी कहते हैं ABC मत किया करो, तो ABC के नहीं करने की हमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि अपने आप हो जाएगा सब कुछ, ये हमारा होमवर्क है, वो हमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। गुरु जी ने मुझे कहा था गुस्सा मत किया कर। ये सत्संग में बहुत बारी कह चुकी हूँ, इसलिए नहीं बताऊंगी, रिपीट करूंगी। तो मुझे जब भी गुस्सा आता था मैं गुरु जी को बहुत सॉरी सॉरी बोलती थी। और फिर मैंने एक दिन कहा मेरे से तो नहीं होता, आप कर लो। मतलब आप अपसेट तो हो ही जाते हो ना, चाहे आप मुंह से बोलो ना बोलो, बट कुछ ऐसा होता है कि आप अपसेट हो जाते हो। तो वो भी तो गुस्सा है, फॉर्म ऑफ गुस्सा ही है। लेकिन अब मुझे गुस्सा नहीं आता बिल्कुल भी। आप हर चीज पे गुरु जी को बोलो गुरु जी हेल्प करो, और आप प्रैक्टिस करो, फिर गुरु जी हेल्प करेंगे। और आप कुछ भी नहीं करोगे तो फिर ऐसा नहीं कि आप गुरु जी के पास आ गए तो आपके अच्छे कर्म हैं, कि इतनी हालातों की वजह से आप नहीं कर पाते, तो वो टाइम आपका नहीं है, इसका मतलब अब थोड़ा और टाइम लगेगा। ऐसा नहीं कि गुरु जी आपको आशीर्वाद नहीं दें, आशीर्वाद तो फर्स्ट डे से माथा टेको तभी से आना शुरू हो जाता है।
कल्याण किसी का जल्दी हो जाता है, किसी का देर से हो जाता है। तो इसलिए इसे हमको हमको खुद को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और एक मैं चीजें और बताऊंगी कि गुरुजी कहते थे मंत्र जाप करो। पाठ करने का मतलब, जिनको पंजाब में गुरुजी कहते थे कि या तो आप किसी किसी को बोलते थे सुखमनी का साहब का पाठ करो, किसी को बोलते थे कि जपजी साहब का पाठ करो। अब हम जिसको किसी को कुछ नहीं बोला और जिनको पंजाबी आती भी नहीं है, हमको सिर्फ और सिर्फ गुरुजी के मंत्र का जाप करना चाहिए। उसी में गुरुजी की पूरी एनर्जी है और वही गुरुजी का सटल फॉर्म है। सब कुछ उसी से हो जाएगा। जितने भी साधु संत हैं सारे मंत्र जाप ही करते हैं, लेकिन मंत्र जाप साइलेंटली करना चाहिए, इंटरनली वाइब्रेट होना चाहिए। अगर आप जोर जोर से बल करके, पहले तो गुरुजी कहते थे गुप्त पाठ करो। गुप्त पाठ का मतलब ये होता है कि सिर्फ पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू यू शुड नॉट कम टू नो कि आप मंत्र जाप कर रहे हो, कुछ भी पाठ कर रहे हो। और जब आप जोर से बोल के करते हो तो वो उसकी वाइब्रेशंस आउटवर्ड जाती हैं। तो जहां जहां उसकी वाइब्रेशन जाती है सब में आशीर्वाद डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन जब वही पाठ आप साइलेंटली करते हो तो वो मंत्र की वाइब्रेशंस, इंटरनली मंत्र वाइब्रेट होता है। अगर इंटरनली मंत्र वाइब्रेट होगा तो फिर आपको एक स्टेज पे जाके, नॉट सो सुन बट हाँ, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, यू नेवर नो, तो डिपेंड करता है कि आप कितना करते हो। वो इंटरनली वाइब्रेट होगा तो आपके अंदर चेंजेस अपने आप आने शुरू हो जाएंगे, सब नेगेटिविटी अपने आप कम हो जाएगी, आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर वो धीरे 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 आपकी नेगेटिविटी कम होती जाएगी। इसलिए मंत्र जाप करना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे कितने 5 मिनट से भी हम शुरू करें, सुबह शाम जरूर करना चाहिए हमको मंत्र जाप। और मंत्र जाप पे मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। सबको पता है स्वामी रामकृष्ण परमहंसा के बारे में। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंसा के जो पेरेंट्स थे बहुत पायस थे, और जब उनकी शादी हुई तो दे डिसाइडेड कि हम फैमिली नहीं स्टार्ट करेंगे, हम सिर्फ भक्ति करेंगे इस लाइफ में। तो वो उनकी वाइफ एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन उनकी वाइफ को कुछ सालों के बाद लगता है कि हमारे जाने के बाद हमारे ये स्पिरिचुअलिटी कौन प्रैक्टिस करेगा, कौन स्प्रेड करेगा। तो वो अपने हस्बैंड को बोलती है कि नहीं, हमारा एक बेटा होना चाहिए जो हमारे बाद स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करे और स्पिरिचुअलिटी स्प्रेड करे। तो उनके हस्बैंड उनको बोलते हैं कि एक मंत्र देते हैं। और जब वो मंत्र देते हैं तो वो उनको बोलते हैं कि तुम ये मंत्र का जाप करो, और जब ये मंत्र तुमको ड्रीम में दिखाई दे, उन्होंने ये नहीं बोला कि आपको सुनाई दे, इसे जब तुझे ड्रीम में ये मंत्र दिखाई दे तब तुम मेरे पास आना, तो फिर मैं तुम्हें बेटा दूंगा। और फिर रामकृष्ण परमहंस का जन्म होता है। मैंने यही नहीं सुना कि उन्होंने कितने टाइम मंत्र जाप किया, उसमें था नहीं, जहां मैंने देखी थी यूट्यूब की वीडियो, उसमें ये नहीं था कि उन कितने टाइम तक मंत्र जाप करने के बाद हुआ। बट हमको, आपको एक ही मंत्र का जाप करना है। शिव पुराण में भी लिखा हुआ है कि जब बर्थ टू डेथ एक ही मंत्र का जाप करना चाहिए। लेकिन हमें तब पता नहीं था, जब गुरु मिल जाते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए। पहले मैं भी बहुत गायत्री मंत्र का जाप करती थी। गायत्री मंत्र में कहते हैं ना सुबह करना चाहिए, सन का मंत्र होता है। तो हमारे पास अब गुरु जी हैं और जो गुरु जी ने कहा है हमें वो करना है, इसलिए हमें सिर्फ और सिर्फ गुरु जी के मंत्र का जाप करना चाहिए। कहीं कोई बीमार है, कुछ है, तो आपको, क्योंकि फैमिली प्रेशर भी बहुत होता है, फैमिली में जरूर नहीं कि सब गुरु जी को माने, तो वो फिर महामृत्युंजय का जप लगा देते हैं। कोई बीमार होता है, कुछ होता है तो अगर हम मंत्र चेंज करते हैं किसी भी स्टेज पे अपनी लाइफ में, तो इसका मतलब हमको गुरु जी में फेथ नहीं है, तभी हम मंत्र चेंज करेंगे ना। तो फिर हमको जीरो से दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। और चौहान आंटी ने एक सत्संग सुनाया था कि जब गुरु जी थे, तब एक लेडी ने आके गुरु जी को कहा कि मैं महामृत्युंजय का पाठ करती हूँ। तो गुरु जी ने कहा महामृत्युंजय का पाठ क्यों क्यों करती है? महामृत्युंजय का पाठ तो पंडित लोग करते हैं, और महामृत्युंजय का पाठ करके तू अपनी मृत्यु बुलाती है। ये क्लियरली गुरुजी ने उसको बोला था, और सबके लिए मैसेज है कि हम सबको महामृत्युंजय का जाप नहीं करना चाहिए। और गुरु मंत्र भी हमको खुद करना चाहिए। आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक मंत्र जाप का आ रहा है ना, वो आप चला के रखो घर में, पॉजिटिव वाइब्रेशंस रहती है। बट आप में चेंजेस तभी आएंगे जब आप खुद मंत्र जाप करोगे। 2007 में जब मेरी बेटी का सेपरेशन हुआ था, तो मुझे किसी ने कहा मंत्र जाप किया करो। तो हमने पंडित बुलाया अपना अहमदाबाद से।
और 40 दिन उसने हमारे घर में बैठ के पाठ किया। वो सुबह 3 बजे उठते थे और पूरा टाइम पाठ करते थे। एवरी 2 आवर्स यूज टू टेक 10 मिनट्स ब्रेक। और उन्होंने 40 डेज में 1.25 लाख मंत्र का जाप किया। लेकिन क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, और होगा भी नहीं। किसी और के करने से कुछ नहीं होता, उसका उनका कल्याण हुआ होगा, हमारा तो नहीं हुआ ना। हमारा तो तभी होता है जब हम खुद मंत्र जाप करेंगे। इसलिए हमें मंत्र जाप जरूर जरूर करना चाहिए। गुरुजी ने अपने सामने भी एक दिन मुझे बुला के कहा था कि एक शब्द चल रहा था, नाम बीज लो कर्म हवाले आई रत बिचरी की। तो वो जब मंत्र चल रहा था तो गुरु जी ने मुझे कहा थे, जब मैं उनके पास गई तो उन्होंने मुझे कहा कि सुन ये लाइन ध्यान से सुन। तो मैंने ध्यान से सुना, तो वो लाइन थी, मुझे फर्स्ट लाइन याद नहीं रही, क्योंकि मैं पंजाबी नहीं हूँ, मुझे तब शब्द सुनती भी नहीं थी, मुझे समझ भी नहीं आते थे शब्द। और मेरे पास सीडीज भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, जो मंदिर में सुना वही। वो लाइन थी, अपने बराबर रोज सोना भी दान करो, दैट इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू निथिंग। मतलब दान से भी ज्यादा, दान करो ना करो, करना जरूर चाहिए, कर सको तो जरूर करो। पर ऐसा नहीं कि आप पूजा पाठ छोड़ के दान करो। आपको थोड़ा टाइम सुबह शाम जरूर प्रेयर करनी चाहिए, गुरु जी के को बैठ के प्रे करना चाहिए। जैसे हम अपने बच्चों के लिए, फैमिली के लिए टाइम निकालते हैं, ऐसे में गुरु जी के लिए भी एक टाइम निकालना चाहिए। और जिसका काम नहीं हुआ, सपोज किसी का काम नहीं हो रहा, टाइम लग रहा है, तो हमारी तरह आप पेशेंटली वेट करो और भक्ति करो। गुरु जी यही चाहते हैं। और ये मेरा टेस्ट भी था। गुरु जी ने मुझे 2007 अप्रैल में, ये वापस आने से पहले एक दिन मुझे कहा था, इस दरवाजे के अंदर जो आ जाता है उसका सब कुछ ठीक हो जाता है, किसी का जल्दी, किसी का देर से। तो आप, आपका काम तो हो ही जाएगा एक स्टेज पे आके, और जो होगा गुरु जी बेस्ट करेंगे। और मुझे गुरु जी ने तब ये भी कहा था, उसके 2-4 दिन ही आगे पीछे कहा था, मेरा सत्संग कराया कर, लंगर खिलाया कर, लोग हील हो जाएंगे। और सुनते ही मैं, देखिए, मुझे गुरु जी की संबंधी थी, मैं इतनी ज्यादा अपसेट हो गई, मैंने सोचा ये कभी होने वाला नहीं जहाँ मैं रहती हूँ। बट गुरु जी ने सत्संग शुरू कराया 2008 में। और 2009 में मेरी बेटी अपने आप ठीक होनी शुरू हो गई। और 2010 तक वो 1 साल में 90% ठीक हो गई। और उसका इतना बड़ा टेस्ट था कि गुरुजी, वो उसका बहुत कम था, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा था, वाइट पैचेस बहुत ज्यादा थे। तो गुरुजी ने 2006 में मुझे बोला, जेएमडी बिल्डिंग में लेके जाओ डॉक्टर बख्शी के पास। मैं जेएमडी बिल्डिंग में पहले भी गई थी, तो उन्होंने कहा था सारा बाहर निकलना पड़ेगा, सब वाइट हो जाएगा, फिर उसके बाद ठीक होगा ये। ऐसे नहीं नहीं, मुझे ऐसा रिस्क नहीं लेना, सब पूरी वाइट हो जाए फिर ठीक होना हो बच्चा। 20 साल पहले गई थी मैं, गुरुजी से मिलने के 20 साल पहले। फिर गुरुजी ने मुझे वही 2006 में भेज दिया। और जब मैं 2006 दिसंबर में लेके गई गुरुजी के कहने से, 2000 मार्च में जब वो आई, वो अपनी शादी के लिए, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में, तब तक उसकी पूरी बॉडी में स्प्रेड हो चुका था संगत जी। और देख के मैं इतनी घबरा गई, एयरपोर्ट पे मैंने उसको बोला, गुरुजी ने ये क्या किया? एंड शी सेड, मम्मी गुरुजी को ऐसा मत बोलो। उसका इतना स्ट्रांग फेथ था। जिस दिन से उसने गुरुजी को देखा, कोई मेडिसिन नहीं ली, कुछ नहीं, सब कुछ छोड़ दिया था उसने। और उसने कभी गुरुजी को नहीं कहा कि गुरुजी मुझे ठीक कर दो। गुरुजी ने उसका इतना ट्रांसफॉर्म किया उसको कि आप सोच भी नहीं सकते। उसको 24 आवर्स गुरुजी की प्रेजेंस फील होती है। शी सेज कि मैं गुरुजी के साथ ही रहती हूँ, मैं और गुरुजी दो ही रहते हैं इस घर में। तो इसलिए इन सब स्टेज तक गुरुजी आपको पहचान देंगे। गुरुजी की असीम कृपा बरसती है, अगर आपको फेथ रखना पड़ेगा। मान लो भगवान हो, अब तो मानने के लिए भी ऑप्शन नहीं, सारी दुनिया को पता है कि गुरु जी भगवान है। तो हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो बोले। और अगर हम सत्संग नहीं भी सुन रहे तो कोई बात नहीं, सत्संग में नहीं भी जा रहे कोई बात नहीं, आप घर में बैठ के मंत्र जाप करो, एक फोटो लगाओ गुरु जी की, एक दिया लगाओ। गुरु जी हमेशा कहते थे शाम को दिया जरूर जलाना चाहिए। आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, अखंड दिया जलाओ। अगर नहीं जला सकते तो गुरु जी बाद में आपको पैसे दे ही देंगे। रोज शाम को गुरु जी सब कुछ फ्री में ही दे देते हैं। आप भक्ति करो, सब फ्री में मिल जाएगा, कुछ मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक शाम को दिया जला के गुरु जी के पास बैठ के थोड़ी देर जरूर प्रे करना चाहिए। जब मैं गुरु जी के पास जाती थी, तो एक दिन जो गुरु जी ने मुझे मैसेजेस दिए, मैं सब नई संगत के लिए एक बार रिपीट कर देती हूँ। बेल का जूस पिया कर, मतलब पिया कर, मतलब मेरे लिए था वो। लेकिन बाद में मुझे किसी ने बताया, किसी संगत नहीं सुनाया था किसी सत्संग में,
कि बेल का जूस उन लोगों के लिए होता है जिनकी बॉडी हीट बहुत ज्यादा होती है। तो बॉडी हीट कंट्रोल करने के लिए होता है। लो बीपी वालों को नहीं पीना चाहिए। बेल फ्रूट थ्रू आउट द ईयर नहीं मिलता, समर में मिलता है। तो जो पीना चाहे अमेजोन पे बेल पाउडर मिलता है। प्लस अभी रिसेंटली मैं गई थी इंडिया, तो ब्लिंकिट में बेल की टैबलेट्स भी आ गई हैं। अगर बेल पाउडर नहीं है, कुछ नहीं, तो आप 2 टैबलेट्स खा लो डेली। इसलिए खानी चाहिए कि गुरुजी ने कहा है। और गुरुजी ने कहा था पपाया खाया करो, गुड फॉर स्टमक। शाम की चाय के साथ चना खाना चाहिए। और हफ्ते में गुरुजी ने मुझे कहा था, हफ्ते में जो एक बार दूध जलेबी खाता है उसको कभी कोई बड़ी बीमारी नहीं लगती। तो हफ्ते में एक बार दूध जलेबी खानी चाहिए, लेकिन लंगर वाले ग्लास में उतना ही दूध, और बड़ी है तो हाफ, और छोटी है तो पतली वाली जलेबी जो आती है वो पूरी खानी चाहिए। तो वो फिर मेडिसिन है, अदरवाइज तो फिर मिठाई है। वो उसको शुगर वाले भी खा सकते हैं। प्लस लंगर जब हम बनाते हैं, तो कभी भी हमको लंगर, जब भोग का प्रसाद मिक्स हो जाता है लंगर में, तो दोबारा रीहीट नहीं करना चाहिए। अगर हम शाम का सत्संग है तो 4-5 बजे तक तो लंगर तैयार हो जाता है। पर जब हम गुरु जी को भोग लगाते हैं तो एक बार फिर गर्म करते हैं। लेकिन लेफ्ट ओवर लंगर जो बच जाता है, फिर नेक्स्ट डे अगर आप खा रहे हो तो गर्म करके खा रहे हो, तो आप खाना खा रहे हो। और अगर आपको प्रसाद की तरह खाना है तो फिर उसको गर्म नहीं करना चाहिए, वो आपको ऐसे ही खाना चाहिए। तो अ, जय गुरु जी। अ, देखिए, यहाँ से कभी कोई खाली नहीं जाता। भगवान के दरवाजे से कोई खाली नहीं जाता। लेकिन भगवान की कृपा डिजर्व करनी पड़ती है। क्योंकि भगवान अगर आज सारा सब कुछ आपको दे देंगे एक ही दिन में, आपको हैंडल करना ही नहीं आएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। तो किसको कब देना है, कितना देना है, ये भगवान को बहुत अच्छे से पता होता है। हम कितना हैंडल कर सकते हैं। आज हमको कमरा भर के गोल्ड के बीच में बैठा देंगे तो हम क्या करेंगे उसका। तो इसलिए आप पेशेंटली वेट करो। कुछ सोचो मत, कुछ बोलो मत, बस गुरु जी में ध्यान रखो। यहीं से आपको सब कुछ मिल जाएगा। मैंने कभी नहीं बोला गुरु जी ने मेरी दोनों बेटियों की शादी करा दी, बहुत बड़े बड़े गुरु जी ने मुझे आशीर्वाद दिए, सत्संग भी अपने आप ही शुरू करवाया। गुरु जी की बातें मैं समझती नहीं थी, गुरु जी बड़े बड़े आशीर्वाद देते थे। एक दिन मुझे गुरु जी ने कहा कि तू जहाज भर भर के लोगों को लेके आ मेरे पास। मैं तो सुनते ही इतनी अपसेट हो गई, कहाँ से जहाज भर के लेके जाऊंगी। मैं दिल्ली में 6 साल गुरु जी के पास गई हूँ, कभी मैं किसी एक संगत को भी लेके नहीं गई। तो मुझे समझ नहीं आती थी उनकी बातें। गुरु जी ने कहते थे एक भी फैमिली से आता है सबकी ब्लेसिंग्स हो जाती है। पूरे खानदान जो चले गए उनकी भी हो जाती है, जो आने वाले हैं उनकी भी हो जाती है। अगली जनरेशन की भी एडवांस में ही हो गई, वो तो पैदा होते ही ब्लेस्ड बच्चे हैं जो आ रहे हैं, जो संगत के घर में आ रहे हैं। तो मैं आपको उसमें एक सत्संग सुनाती हूँ कि मेरे फादर की डेथ हुई थी 90 में। और उनको था सिरोसिस ऑफ लीवर, बड़ी पेनफुल डेथ थी। तो जब मैं 6 साल गुरुजी के पास गई, मुझे कभी उनकी याद नहीं आई मंदिर के अंदर बैठ के, क्योंकि गुरुजी मेरा माइंड ब्लैंक कर देते थे। और ये बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है कि आप गुरुजी के पास ब्लैंक माइंड के साथ गुरुजी के पास बैठे हो, सिर्फ गुरुजी के लिए। तो बाद में सत्संग शुरू हुआ हमारे यहाँ 2008 में भी। कभी मुझे ऐसा ख्याल नहीं आया। 15 में एक दिन मैं यहीं पे बैठी थी मेरे घर में, और थर्सडे का सत्संग चल रहा था, और एकदम से मुझे ख्याल आया मेरे फादर का। तो मैंने देखो गुरुजी से नहीं कहा कुछ भी, क्योंकि मैं मांगती ही नहीं थी कभी गुरुजी से। तो मैंने अपने फादर को कहा, मैंने कहा आप जहाँ कहीं भी हो ना, इस बार गुरुजी से कनेक्ट हो जाओ, और गुरुजी का पाठ करो, गुरुजी आपका इसी जन्म में कल्याण कर देंगे। और संगत जी, नेक्स्ट मोमेंट मैंने उसी विजन में देखा कि गुरुजी के पास मेरे फादर बैठे हुए हैं इसी घर में, यहाँ जहाँ मैं बैठी हूँ वहीं पे। मेरे सामने चरण की फोटो लगी, उस चरण को वो हाथ जोड़ के, मतलब माथा टेक के नीचे बैठे हुए हैं, हम नीचे माथा टेक के ऊपर उठे हैं, और उनके दोनों हाथ गुरुजी के चरणों के सामने जुड़े हुए हैं। उसी मोमेंट मुझे गुरुजी ने दिखा दिया कि तेरे फादर मेरे पास है। इसलिए जो चले गए उनकी भी सोचना नहीं चाहिए। आने आ रही जो जनरेशन, वो तो बहुत ही ब्लेस्ड है, जो आते ही सत्संग अटेंड करती, गुरुजी के कांटेक्ट में है। किसी के मत सोचो, गुरुजी सब कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है जो गुरुजी ना करें। पर जो गुरुजी कहते थे वो करना पड़ेगा।
गुरु जी ने देखिए एक बार क्या हुआ, मुझे कहा था कि मैंने कहा गुरु जी मैं गीता पढूं? तो उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा गुरु जी मैं रामायण रामायण पढूं? तो उनका नहीं, क्योंकि मुझे अंकल ने बोला था यहाँ पे कहीं गीता पढ़नी थी, एक चैप्टर पढ़ के एक्सप्लेन करना था। तो मैंने कहा मैं गुरु जी से पूछूंगी, इसे गीता पढ़ने से क्यों पूछूंगी गुरु जी से, वो क्यों मना करेंगे? मैंने कहा नहीं नहीं, क्योंकि हम लोग सब भगवान की पूजा करते हैं ना। मैंने कहा जब गुरु जी बोलेंगे तो हाँ बोलेंगे तो करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी। तो मैंने नेक्स्ट ट्रिप में जब गुरु जी के पास गई, मैंने कहा गुरु जी गीता पढ़ूं? तो उन्होंने कहा नहीं। मैं कहा गुरु जी रामायण पढ़ूं? इसे नहीं। इसे शिव शिव पुराण पढ़ाकर। तो मुझे समझ में नहीं आई कि गुरुजी ने क्यों बोला कि शिव पुराण पढ़ाकर। तब मैं हम इतना सोचते नहीं थे गुरुजी ने क्या बोला, ठीक है बस गुरुजी को पता था राइट टाइम मेरे को सब याद आ जाएगा। तो हमने गीता पढ़नी छोड़ दी, रामायण पढ़नी छोड़ दी। मैंने बहुत सारे गीता के पाठ किए हुए हैं, और बहुत सारा हमारे हमारा अखंड रामायण होती थी 24 आवर्स की। पर गुरु जी के पास जाने के बाद हमने कभी नहीं की। गुरु जी रिचुअल्स के लिए मना करते थे। एक दिन मैं गुरु जी के पास बैठी थी तो गुरु जी ने कहा हवन करने से कुछ होता है? तो मैंने सिर हिला दिया, क्योंकि वो के नहीं होता। वो ना ही एक्सपेक्ट कर रहे थे मेरे इस जवाब में। और आई थिंक 25 साल हो गए मैंने कभी हवन नहीं किया। पहले हमारा अष्टमी को करते थे हवन। तो फिर मुझे बाद में समझ आया गुरुजी ने कि जो कृष्ण भगवान को मानते हैं वो गीता पढ़ते हैं, वो वृंदावन जाते हैं। जो देवी माँ को मानते हैं वो दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं, नवरात्रे में नवरात्रे करते हैं, फास्ट करते हैं। तो हमारे गुरुजी शिव जी हैं, और शिव जी ही मोक्ष दे सकते हैं। तो हम अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे हैं, हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। वो सब जो देवी देवताएं वो गुरुजी से आए हैं, वो भी गुरुजी को प्रे कर रहे हैं। देवी माँ भी गुरुजी को प्रे करते हैं, कृष्ण भगवान भी गुरुजी से प्रे करते हैं, सब गुरु को प्रे करते हैं। और हम सब उनकी भक्ति के, उनके आशीर्वाद से यहाँ तक पहुंचे हैं। तो वो बहुत खुश होंगे, उन्हीं के आशीर्वाद से हम तक पहुंचे। वो भी गुरु शिव जी की भक्ति करते हैं, गुरु जी की भक्ति करते हैं। तो नवरात्रों में थ्रू आउट द ईयर 24x7 गुरु जी की पूजा देवी माँ की पूजा होती है। ऐसा नहीं है कि शिवरात्रि आएगी तो वहां पे शिवरात्रि सेलिब्रेट होगी। और हमारे मंदिर में, दुनिया के हर शिव मंदिर में शिव जी की पूजा होती है। और जो वृंदावन में 12 महीने कृष्ण भगवान की पूजा होती है। ऐसे हम शिव जी के पास आ गए, तुमको 12 महीने 24 आवर्स शिव जी को ही पूजा करनी चाहिए। एनर्जी पूरी हमें एक गुरु में लगानी चाहिए। अब जब गुरु मिल गए, अगर आपकी फैमिली सर्कमस्टेंसेस नहीं अलाउ करते तो करते रहो जो करते हो। तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, ऐसा नहीं कि आपको आशीर्वाद नहीं मिला, आशीर्वाद तो आपको तभी भी मिल रहा है गुरु जी का। बट फिर थोड़ा टाइम लग जाएगा। अगर आप सब कुछ एक में ही ढूंढते हो, अपने गुरु जी में ही ढूंढते हो, सरेंडर कर दो, तो आपका इसी जन्म में कल्याण हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है, हाँ संगत जी। क्योंकि क्या है, कलयुग में आप अगला जन्म नहीं अफोर्ड कर सकते। कोई कर्म आपका रह गया, ह्यूमन लाइफ में हम नेगेटिव कर्म तो करते ही हैं, जाने अनजाने। कुछ तो नेगेटिव कर्म हमारे होते ही हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग 100% प्योर है। अगर कोई कर्म ऐसा आड़े आ गया कि अगला जन्म लेना पड़ा, तो आपको पता है बचपन में 5-7 साल निकल जाएंगे, फिर स्कूल जाने में निकल जाएंगे, फिर आप भगवान ने कोई गलती हो गई, ऐसा फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हुए तो पैसा कमाने में जिंदगी निकल जाएगी। फिर हमें याद रहे ना रहे भक्ति करना। अभी तो हमें पता है गुरु जी हैं, हमारे साथ है, हमारे भगवान है। इसलिए पूरी एनर्जी इसी में लगाओ, इन्हीं के पास लगाओ, इन्हीं के चरणों में सरेंडर करो अभी। और मैं बहुत ऐसी संगत को भी जानती हूँ। एक मैं अंकल को जानती हूँ, उन्होंने जाके गुरु जी को बोला गुरु जी मुझे नौकरी छोड़नी है। तो उन्होंने कहा गुरु जी ने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा गुरु जी वो काम में फोकस करना पड़ता है ना, तो आपसे ध्यान हट जाता है। कितनी बड़ी बात है देखिए। हो गया उनका सरेंडर। और तब उनके 3 बच्चे थे, सब पढ़ रहे थे बच्चे, किसी की शादी नहीं हुई थी, फिर भी उन्होंने सरेंडर कर दिया। एक और भी अंकल थे, वो गुरुजी के पास गए थे और गुरुजी ने कहा कि उनकी फैक्ट्री में करीब 2000 लोग काम करते थे। इतने बड़े लोग थे वो। और उन्होंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, सॉरी उन्होंने कुछ नहीं कहा था। जब वो गुरुजी के पास गए थे तो गुरुजी ने उनको कहा मैं एक बात कहूँ तेरे को? तो उन्होंने कहा हाँ जी बोलो।
बोले ये जो काम है ना वो बंद कर दे। नहीं, उन्होंने कहा ये काम सही नहीं है, गुरुजी ने इतना ही कहा, उनको कुछ नहीं कहा कि तू बंद कर दे या छोड़ दे ये सब काम। अगले दिन उन्होंने स्टाफ मीटिंग बुलाई और थर्ड डे उन्होंने अपनी फैक्ट्री में लॉक लगा दिया। इसको कहते हैं सरेंडर। हमको सरेंडर ना हो पाए अलग बात है, पर कोशिश करते रहना चाहिए तो गुरुजी करवा लेंगे। टॉप प्रायोरिटी पे गुरुजी को रखना चाहिए, बाकी सब कुछ संभाल लेंगे। अगर गुरुजी दुनिया चलाते हैं, पूरा संसार चला रहे हैं, तो हमारा घर भी चला देंगे। गुरुजी कहते थे ना, घरों में शांति रखो, कम से कम घर में आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए। क्योंकि देखिए, गुरुजी एक वर्ड भी नहीं बोलते थे और सारा संसार चलाते थे, और हम दिन रात बोल बोल के भी अपना घर नहीं चला पाते, ये मेरी समझ में आया है। इसलिए चुप रहो, जो होगा गुरुजी करेंगे, सब कुछ गुरुजी करते हैं। इंसान भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे हाथ में यही है कि शब्द सुने, पाठ करें, जाप करें, गुरुजी का ध्यान करें। मेरे एक बारी गुरुजी खड़े थे, मुझे एक बात याद आ रही है। तो गुरुजी अपने रूम में जाने लगे। तो जब गुरुजी अपने रूम में जाते थे तो सारी संगत हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती थी। तो जब मेरे आगे से निकले तो गुरुजी ने मुझे दो एक बार ही कहा था, गुरुजी करते, गुरुजी बोलते हैं तो सुनते नहीं हो। इसका मैं सत्संग बाद में सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं बताऊं, एक बार गुरुजी जब मेरे आगे से निकले तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी आप मुझे मेडिटेशन सिखाएंगे? तो उन्होंने कहा नहीं। दुनिया के सब लोग मेडिटेट करते हैं, आपको पता है। और तो मुझे अच्छा लगता था, मुझे बचपन से, मैं छोटी थी तब से मुझे, तब ये मुझे पता भी नहीं था कि मेडिटेशन क्या होता है। तो उस टाइम से मुझे लगता था लोग आंख आंख बंद करके क्यों बैठते हैं, क्यों बैठते हैं। जब मुझे समझ आया तो मैंने गुरुजी से पूछा, तो गुरुजी ने मना कर दिया। मुझे समझ नहीं आया कि क्यों मना किया, पर मुझे बुरा भी नहीं लगा कि गुरुजी के कहने से। लेकिन मैं जब भी मेडिटेट करती हूँ मेरी तबीयत खराब हो जाती है। देखिए, गुरुजी ने मना किया था तो मुझे नहीं करना चाहिए, पर जब भी करती हूँ मेरी तबीयत खराब हो जाती है। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, दुनिया के सारे लोग करते हैं, मुझे भी करना ही चाहिए, जो होगा देखा जाएगा। संगत जी, इतना मैं मेडिटेट कर, मतलब मैं सुनती नहीं थी, मतलब मैंने सुनी नहीं गुरु जी की बात, कि गुरु जी ने तब मना किया था ना, अब तो मैं कर सकती हूँ इतने सालों पे। ऐसा मेरा सर फट जाता था, ऐसा लगता था मेरी आंखें बाहर आ जाएंगी। तो गुरु जी आपकी हेल्प करते हैं 100%, उनकी हर चीज बात आपकी उनके नजर में है। एक दिन मुझे गुरु जी ने कहा मेडिटेशन में पैरालिसिस हो जाएगा। उसी दिन से मैंने संगत जी मेडिटेट करना बंद कर दिया। अब क्यों गुरु जी नहीं चाहते मैं मेडिटेट करूं, ये तो गुरु जी को ही पता है। बट ऐसे आप प्रे करते रहो, गुरु जी हर स्टेप पे आपकी हेल्प करेंगे। और गुरु जी बोलते, बोलते हैं तो सुनते नहीं हो। ये मुझे गुरु जी ने कहा था एक दिन, मेरी बेटी साईं बाबा को मानती थी, बड़ी वाली। तो साईं बाबा का मंदिर एम्पायर स्टेट के पीछे ही है, 2 मिनट के, मतलब 5 मिनट के ड्राइव है। तो जब हम घर से निकलते थे टैक्सी में, वो दिल्ली आईआईटी में पढ़ रही थी, पहले उसको हम साईं बाबा के मंदिर छोड़ते थे, फिर हम गुरु जी के पास जाते थे। ऐसा 2 साल चलता रहा। गुरुजी भी कुछ नहीं बोले, गुरुजी को सब पता था। वो फिर क्या होती थी, रात को 10 बजे आती थी, कभी 11 बजे आती थी। और उनके वहां पे क्या था कि उनके गुरु के आने का कोई टाइम, सी भी सतपति जी हैं उनके गुरु, बट वहां पे कोई टाइम नहीं होता था उनका आने का। वेट कर रहे हैं, अभी आएंगे, अभी आएंगे, अभी आएंगे, पता चला नहीं है। फिर फोन आ जाता था कि वो तो गुड़गांव मंदिर में चले गए। फिर टैक्सी लेके भाग के वो गुड़गांव मंदिर जाती थी, और जहाँ गुड़गांव मंदिर है वहां पे लाइट नहीं थी बिल्कुल भी। तो मुझे भी स्ट्रेस तो रहता था कि भाई, टेंशन में कि लड़की जा रही है और वहां पे लाइट नहीं, बिल्कुल नहीं, और पता नहीं कितने लोग गए, कुछ लोग गए, नहीं गए, या अकेली जा रही है। तो एक दिन मैंने कहा, बेटा आपने छोड़ दो, वहां मत जाया करो, हमारे गुरु तो बैठे ही होते हैं। मैंने कहा, तुम्हारे गुरु का तो पता नहीं आते हैं कि नहीं आते, तो तू हमारे साथ चला कर, वो भी तो गुरु हैं। देन शी सेड कि मम्मी, आपको इनसे अच्छे गुरु मिल जाएंगे तो आप छोड़ दोगे? तो मैंने कहा नहीं। तो बोलती फिर मुझे मत कहा करो। तो मैंने कहा अच्छा, नहीं कहेंगे, कोई बात नहीं, मैंने कहना छोड़ दिया। 2 साल बाद एक दिन गुरु जी अपनी गद्दी पे आके बैठे, और वो वहीं गई हुई थी, साईं बाबा के पास। और जैसे ही मुझे गुरु जी ना एक दिन मुझे कहा था ना, इतनी देर से आके कुछ नहीं होता, मैं एक बार लेट पहुंची थी, तो मैं 6:30 बजे जाके बैठ जाती थी उसके बाद से। तो जैसे ही मैं 6:30 बजे जाके बैठती थी, गुरु जी कहते थे आगे जाके बैठ जा। तो मैं गुरु जी के सिंहासन के पास बैठी हुई थी,
तो जैसे ही गुरुजी आए अपने कमरे से, बैठे अपने राज सिंहासन पे, एकदम से उन्होंने मेरी तरफ देखा, राइट टर्न करके, जैसे तेरी कुड़ी किथे। अब मैं उनको, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी उनको बोलने की कि वो किसी और के गुरु के पास गई है। मैंने बहुत धीरे से कहा, गुरु जी वो साईं बाबा के मंदिर गई है। मैंने गुरु जी को, दूसरे गुरु का तो नाम भी नहीं लिया, मुझे डर लग रहा था। तो फिर गुरु जी ने 15 मिनट खूब लेक्चर दिया, खूब डांट लगाई मुझे भी, और सारी संगत सुन रही थी। गुरु जी ने ये भी कहा था, क्या हो रहा है उधर, सब कुछ ऐसे हो रहा है, क्या करने जा रहे हो वहां पे तुम लोग। मतलब गुरु जी चाहते थे कि आप सरेंडर कर दो, शिव जी के पास आ गए हो। बट फिर गुरु जी ने सरेंडर करा दिया उसका। फिर वो क्या हुआ कि, तो गुरु जी आपको एक लंबा टाइम देते हैं कि भाई आप सरेंडर कर दो, नहीं तो गुरु जी करवा लेंगे। तो फिर वो जब, तब तक वो आई नहीं थी, लंगर ब्रेक तक 9:30-10 बजे तक वो आई नहीं थी। तो मैं जब लंबा लंगर ब्रेक में बाहर गई, तो मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा कहाँ है, जल्दी आ जा, गुरु जी बहुत नाराज हैं तेरे से। मैंने कहा, कह रहे हैं कहाँ गई है वो। तो वो आई रोती रोती गुरु जी के, उसने गुरु जी के चरण छुए, रो रही थी खूब। फिर उसने ऊपर देखा रोते रोते, तो गुरु जी स्माइल कर रहे थे। गुरु जी किसी को परेशान नहीं करते कि बच्चा दुखी हो जाए। और वो नेक्स्ट डे वापस यहाँ पे आ रही थी, तो गुरु जी ने उसको खुश करके भेज दिया, यहाँ पे आ गई। लेकिन धीरे धीरे उसने वहां जाना छोड़ दिया, फिर हमारे साथ जाने लगी। तो ऐसे ही हम जब गुरु जी के पास जाते थे, कुछ भी पूछते नहीं थे गुरु जी से, जबकि हमको हर बात, मैंने शब्द में अब सुना है, अब शब्द में ध्यान से सोचती हूँ, गुरु जी के जाने के बाद मैंने ध्यान से सुने कि आप नया कपड़ा भी पहनते हो तो आपको माथा टेकना चाहिए कि थैंक यू गुरु जी। हर पल थैंक यू और माफी मांगनी चाहिए। ये दो चीजें तो बोलते ही रहना चाहिए, थैंक यू गुरु जी और थैंक यू, माफी, माफ कर दो गुरु जी। तो वो मुझसे कहती, मम्मी मुझे शिरडी जाना है, क्योंकि मेरे जाने से पहले वो साईं बाबा के मंदिर से कनेक्ट हो गई थी। तो मैं उसको ले गई शिरडी एक बार। थर्सडे फ्राइडे गुरु, सैटरडे संडे हम गुरु जी के पास जाते थे, और मंडे हम चले जाते थे कहीं भी। कभी मैं अहमदाबाद चली जाती थी अपनी मदर के पास, और कभी मैं चली जाती थी ये शिरडी, उसको जाना था तो मैं ले गई। फर्स्ट टाइम गए हम लोग, फिर सेकंड टाइम भी गए, बिना पूछे गुरु जी से। मंडे जाते थे, थर्सडे आ जाते थे। थर्ड टाइम हम चारों गए थे, मेरी छोटी बेटी भी आई हुई थी यूएस से, अंकल भी गए थे। और हमने सोचा था कि हम 5 बजे वाली आरती करेंगे, फिर 10 बजे वाली, फिर पता नहीं कि इनकी सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग होती है, फिर 10 बजे होती है। तो जैसे ही हमारी गाड़ी शिरडी में एंटर हुई, मेरी और मेरी बेटी की, जो साईं बाबा को मानती थी, बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई, छींकें आने लगी, सर दर्द हो गया, हमको फीवर आ गया। हमने होटल में चेक इन किया, मेडिसिन खाई, और हम दोनों सो गए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठे। देन फर्स्ट टाइम, फिर गुरु जी ऐसे प्रैक्टिकल लेसन सिखा देते हैं आपको। नेक्स्ट डे सुबह जब वो उठी, तो जा नहीं पाई, सिर्फ एक बार हम दर्शन करने गए, वापसी के से पहले। तब उसने फर्स्ट टाइम कहा, मम्मी अगली बार हम गुरु जी से पूछ के आएंगे, इस बार थोड़ा ठीक नहीं रहा ना। मैंने कहा हाँ बेटा, अगली बार से आएंगे, पूछ के आएंगे। लेकिन आज तक उसके बाद हम कभी नहीं गए, जा ही नहीं पाए। ऐसे ही मैं आपको सिखाती हूँ कि आप अगर, सॉरी, मैं क्या सिखाती हूँ, गुरु जी आपको सिखाते हैं मेरे थ्रू, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस ऐसे रहे, मैं इधर उधर जाती रहती थी। कि जब यहाँ सत्संग शुरू हुआ तो मैं कहीं नहीं जाती थी, तो गुरु जी का, अगर मेरे अंकल ने कहा कि अगर तुम कहीं नहीं जाओगी तो कोई, तुम, हम तो नया नया सत्संग कर रहे थे, कोई यहाँ नहीं आएंगे, बोलेंगे वो तो जाती नहीं है किसी के घर, तो हम क्यों जाए, तुम्हें भी सबके फेथ, जिनका जिसमें फेथ है वहाँ उनको ऑनर करने के लिए जाना चाहिए। तो संगत जी मैंने जाना शुरू कर दिया। तो एक बार ही क्या हुआ कि यहाँ पे वो ब्रह्मा कुमारी की दादी माँ आई हुई थी, जो हेड है ना वहाँ पे। तो मेरे अंकल से बहुत सोशल है, सबके टच में रहते हैं, तो वहां से हम, हमें इनवाइट आया था तो हम चले गए। अंकल ने कहा चलो, तो मैं चली। सुबह 10 बजे पहुंचना था, हम 9 बजे, हम 11 बजे तक वहां बैठे थे। दादी माँ बाहर नहीं आई, क्योंकि शी वॉज एजड एंड वेरी टायर्ड ऑल्सो। दे सेड शी इज वेरी टायर्ड, अभी नहीं आ रही, अभी आ रही है, अभी आ रही। देन दे सेड नहीं आ रही, नहीं आ रही। तो फिर हमको एक कमरे में ले गए, और एक लाइट का पॉइंट था कहीं, उन्होंने कहा इस पे फोकस करो। मैंने जैसे ही उस पॉइंट की तरफ देखा, मेरा तो सर में दर्द, चक्कर आने लगे, सर दर्द होने लगा। तो मैंने अपनी नजर हटा ली वहां से। 5 मिनट के लिए बैठाया था उन्होंने हमको, मैं तो 1 मिनट भी नहीं देखा होगा शायद, वो पॉइंट पे फोकस किया होगा। फिर शाम को ये किसी 5 स्टार होटल में उनका सत्संग था। तो संगत जी मैं जाके सेकंड रो में बैठ गई 5 बजे शाम को। और जैसे ही दादी माँ एंटर हुई पीछे के दरवाजे से, तो वो एक अनाउंसमेंट हो रही थी, प्लीज कीप योर आईज ओपन, प्लीज कीप योर आईज ओपन। और उसी मोमेंट मेरी आंखें बंद हो गई। और जब मेरी आंखें खुली,
मैंने कहा कमाल है, इनका प्रोग्राम अभी तक शुरू नहीं है, इतनी देर हो गई है। मैंने घड़ी देखी, फिर मैंने देखा पीछे, और एक पीछे से ज्यादा हॉल खाली हो चुका था। इसका मतलब पूरा टाइम मेरी आंखें बंद रही, क्योंकि दादी माँ अपनी आईज से एनर्जी ट्रांसमिट करती होंगी। तो गुरुजी पूरा हमारा ध्यान रखते हैं, अपने बच्चों को अपने पास रखते हैं। और हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम गुरुजी पे फोकस करके रहें। हमें भी इधर उधर नहीं जाना चाहिए। एक बात अलग है कि जैसे अ, मैं क्या बताऊं, जैसे मेरे जो पुराना मंदिर है उसमें 10 फोटो अभी भी लगी हुई है। मैंने हटाई नहीं, वो मंदिर मेरा वहीं है। क्योंकि मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि हम यहाँ से गुरु जी तक पहुंचे हैं। तो मैं हर रोज माथा कट्टे, पहले मैं पूजा पाठ करती थी, अब मैं एक बारी हाथ जोड़ के बोलती हूँ थैंक यू, गुरु जी तक पहुंचा दिया आपने मुझे। मेरी देवी माँ की फोटो भी, ऐसा नहीं कि मैं उनको ऑनर नहीं करती, मैंने उनको छोड़ दिया है। सब कुछ गुरु जी में समा गया अब हमारा। देवी माँ की फोटो भी जहाँ मेरे इतने सालों से लगी हुई, वही लगी हुई है। और मैं हर रोज सुबह उनको माथा टेक के बोलती हूँ थैंक यू देवी माँ, आपने गुरु जी तक पहुंचा दिया। तो हमें, हमने छोड़ा किसी को नहीं है। हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, जैसे हस्बैंड एक होता है, फादर एक होता है। फैमिली में बड़ों की रिस्पेक्ट जैसे करते हैं, वैसे हम सबकी रिस्पेक्ट, सारे देवी देवताओं की रिस्पेक्ट करते हैं, सबको प्रणाम करते हैं। लेकिन फोकस हमारा सिर्फ गुरु जी पर रहना चाहिए। और इसी मैसेज के साथ मैं आज्ञा लेती हूँ। संगत जी, कुछ मैंने गलत बोला हो या गलत मैसेज पास किया हो तो प्लीज सॉरी। गुरु जी से भी मैं माफी मांगती हूँ। एक ही मैसेज है कि शुक्राना करते रहो, थैंक यू बोलते रहो हर चीज के लिए। और माफी मांगते रहो, क्योंकि ह्यूमन लाइफ में हम रोज गलतियां करते हैं, रोज गलतियां करते हैं। और पाठ करते रहो, जो गुरु जी कहते थे, कुछ मत करो, पाठ कर लोगे तो भी बहुत कुछ हो जाएगा। जय गुरु जी।